दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते आपको मालूम है कि ड्रॉप आउट रेट क्या हो गया है, आसमान पर पहुंच गया है। यानी अब स्कूल से न जाने वाले बच्चों की तादाद जो है वो अकेले हरियाणा में 12 लाख बच्चे शिक्षा के मैदान से बाहर हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सुखबीर सिवाज की ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही भयावह हालात बनते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से राज्य में बता रहे हैं, 12 लाख बच्चे शिक्षा के मैदान से बाहर हैं हरियाणा में। अब देश में आप खुद सोच सकते हैं, करोड़ों बच्चे इस वक्त शिक्षा के मैदान से बाहर हैं, खेल कूद के मैदान में जा नहीं सकते हैं। दोस्तों, देश और दुनिया में शिक्षा के मैदान में बहुत तेजी से बढ़ते फर्क पर अब शिक्षा प्रेमी जो है वो चिंता करने लगे हैं, इस पर चर्चाएं होने लगी हैं। हम जानते हैं पढ़ी लिखी जनता देश के लिए एसेट और अनपढ़ लायबिलिटी होती है। आप भी जानते हैं इस बात को। साथ ही देश के जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो एक समस्या बन जाती है। वो किशोरावस्था में आने वाले बच्चे यानी टीनेजर्स जो स्कूल गोइंग थे, वो जब स्कूल नहीं होंगे, उनके हाथ में कॉपी पेन नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो जहन है वो किधर जाएगा। इसीलिए पिछले 2 वर्षों में किशोरावस्था में जो अपराध का ग्राफ है ना, वो एकदम बढ़ा है। उसकी वजह सिर्फ स्कूलों का बंद हो जाना है। यानी जिस हाथ में मैंने जैसे अर्ज किया कि कलम और कॉपी थी, अब वो खाली हैं और आर्थिक मंदी तथा कारोबारों और नौकरियों की छिन जाने से माँ बाप उनको जेब खर्च दे नहीं पा रहे हैं, उससे असमर्थ हैं। इस पर तुरंत संसदीय स्तर पर हंगामी मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा देश के करोड़ों किशोर सियासी बयानों से उत्पन्न सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण के जो शोले होते हैं ना, उनको अपराध की आग में जो है वो बदल देंगे। वहां तो सिर्फ बयानात होते हैं, लेकिन किशोरावस्था के दिमाग पर जब उनका असर होता है तो वो धरती पर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यही वजह है कि अक्सर दंगों में किशोरावस्था के बच्चे ही यानी जो टीनेजर्स होते हैं, अक्सर वही दिखाई देते हैं। और देश जो है, ऐसा लगता है दोस्तों, अगर ऐसा ये सिचुएशन आगे 1 साल भी रही तो कहीं एक खदशा है, एक अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाए, जिससे बचने के लिए सुव्यवस्थित यानी बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस पर काम करना होगा। हमारी सरकारों को, हमारी संस्थाओं को, हमारे विचारक और जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सबको इसमें तेज़ी से आना होगा वक्त रहते। अगर वक्त गुजर गया तो उसके बाद करना कुछ भी मुश्किल है। जब देश जल रहा होगा या समाज में जो है ये किशोरावस्था या ये टीनेजर्स जो है वो हाथों में तलवारें और डंडे और गोलियां ले चुके होंगे, तो फिर उस वक्त मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यही खास वक्त है। यूनिसेफ के चीफ ऑफ एजुकेशन जो हैं वो, उनका नाम है रॉबर्ट जेनकिंस। उनकी एक रिपोर्ट है। दुनिया भर में उन्होंने कहा है कि वैक्सीन देने की प्रक्रिया हमने शुरू हो चुकी है। अभी भी दुनिया के करोड़ों बच्चे हालांकि इस महामारी से पैदा होने वाली समस्या से ग्रस्त हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की प्रयास किए जाएं। साथ ही एक बार जब स्वास्थ्य कर्मियों और उच्च जोखिम वाली आबादी को टीका लगा दिया जाता है, तो शिक्षकों को भी वैक्सीन देने में प्राथमिकता सरकारों को देनी चाहिए, जिससे हम अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के जो आर्थिक परिणामों के प्रभाव स्वरूप लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल न लौट पाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। 24 मिलियन, 2 करोड़ 40 लाख। दुनिया भर में शिक्षा पर महामारी के जो पड़ते प्रभाव हैं, उनको मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक टूल तैयार किया है, नया ट्रैकर के नाम से। वो एक ट्रैकर है, वो जारी किया है, जिसे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ के आपसी सहयोग से बनाया गया है।
कोरोना वायरस यानी कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद आर्थिक परिणामों के प्रभाव स्वरूप 160 करोड़ बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा है। ये इस रिपोर्ट के अनुसार हम आपके सामने ये आंकड़ा रख रहे हैं। अगर इसको हम देखें तो 51 देशों में स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे आमने सामने के फॉर्मूले से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूलों में, 51 देशों में, जबकि 90 से अधिक देशों में अन्य तरीकों से शिक्षा दी जा रही है, जैसे ऑनलाइन, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, जहां कई स्कूल खुले हैं और कई अन्य तरीकों से बच्चों को शिक्षा का निजाम बनाया गया है। यदि शिक्षा पर संकट की बात करें तो वो इस महामारी से पहले भी काफी विकट थी, ये आप भी जानते हैं। इस महामारी ने शिक्षा पर छाए इस संकट को और बढ़ा दिया है दोस्तों, ये हम भी जानते हैं, जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर लंबे समय तक रहने की संभावना है। रब इससे हमें बचा ले। बहुत ही घनिष्ठ और विकट समस्या आने वाली है अगर ऐसा रहा तो। चूंकि जो बच्चे अभी स्कूल में थे वो स्कूलों और कॉलेजों में नहीं होंगे, वो अब सड़कों पर होंगे, वो अपराध की दुनिया में होंगे। खेल के मैदान से भी वो बाहर हैं, स्कूल के मैदान से भी बाहर हैं, अपराध के मैदान में जाने का रास्ता उनके लिए खुल चुका है, जो दुनिया के लिए अत्यंत चिंता का विषय होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लोग अपनी सियासी रोटियों को सेंकने में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और सिर्फ स्टेट्स में चुनाव जीतने की प्रक्रियाएं और उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं और झगड़े हो रहे हैं। अप्रैल 2020 में जब महामारी और उसके कारण हुए लॉकडाउन से के चलते स्कूलों को बंद किया गया था दोस्तों, तब उसका असर 94% छात्रों पर पड़ा था, जिनकी संख्या करीब 160 करोड़ होती है, जैसे हमने आपको पहले बताया। अनुमान है कि अभी भी करीब 70 करोड़ बच्चे अपने घरों ही में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे हाइब्रिड और रिमोट लर्निंग के विकल्प के बीच संघर्ष कर रहे थे, जबकि कई करोड़ शिक्षा से पूरी तरह वंचित हुए हैं। यह भी आंकड़ा यूनाइटेड नेशन का ही है। फ्री वैक्सीन और फ्री राशन के इश्तिहार के साथ फ्री शिक्षा का इश्तिहार भी अगर लगा दिया जाता तो साक्षर भारत की ओर बढ़ते कदम का आभास तो कम से कम हो जाता देशवासियों को। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री अब ये करें कि स्कूल में बच्चों के लिए जो मिड डे मील और दीगर सुविधा दी जाती थी उसको उन बच्चों के घर पे पहुंचवा दें, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। अगर उनके घर पहुंच जाएगा तो शायद कुछ राहत मिल जाए और बच्चे घर में रहकर खाना तो खा लेंगे। वो चैन स्नैचिंग और इसके अलावा छोटे मोटे अपराध और लूटमार पे तो नहीं आएंगे। और पढ़ाई के लिए जो होने वाले मोबाइल डाटा के खर्च को कोरोना के चलते जब तक स्कूल नहीं खोलते हैं तो इतना करें प्रधानमंत्री साहब कि अपने मित्र अंबानी ब्रदर्स से कह दें कि देश के हर एक स्टूडेंट को उसके आईडी नंबर से डाटा मुफ्त कर दें। यह देश के लिए उनकी मदद होगी। यह देश के लिए सारी कुर्बानी जो है वो भूखी मासूम जनता ही देती रहेगी। आप कब तक जनता से कुर्बानी लेते रहेंगे? या तो फिर सीधे जो है वो जनता को कह दें कि भाई अब हमारे बस में नहीं है कुछ, आप सिर्फ कुर्बानी देते रहें, बाकी हमें वो करने दे जो हम कर रहे हैं। निवेदन ये है कि इस समय वक्त रहते अगर हमने इस घनिष्ठ और विकट समस्या पर आपस में सर जोड़कर मशवरा और यानी आपस में सलाह नहीं की, इस पर इसके कुछ बाज़ाब्ता स्ट्रेटेजी और प्रोग्रामिंग नहीं की गई, तो मेरा मानना है कि अगले 2 वर्षों में देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। वो युवा, वो टीनेजर्स जो स्कूल गोइंग थे, वो जाहिर है सिर्फ और सिर्फ अपराध के मैदान में होंगे, जैसा कि अब क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी आंकड़ा ये बता रहा है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, तो आपसे निवेदन है कि आप टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं और इस तरह की वीडियो को जनहित में जारी करने के लिए इसको शेयर और लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया।